चलिए, तो आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास को प्रारंभ करने हैं जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मों को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे जिससे कि क्लास में ही हम लोगों को याद हो जाए। स्टूडेंट क्या करता है, हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ता है, इस तरह से रटता है कि रटते रटते समय खत्म हो जाता है और उसे याद नहीं होता है। तो हमें याद होगा कैसे? तो उसे मैथमेटिकली टर्म में बनाकर पढ़िए, एक सीरीज में बनाकर पढ़िए। देखिए कितना मजा आएगा। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये क्लास आपका ऐप पर भी चल रहा है, डीके स्क्वायर सर ऑफिशियल पे। उसके बाद ये क्लास यूट्यूब पर भी चल रहा है। तो जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये क्लास 5 डेज डेमो चलेगा, जिसमें यदि आपको अच्छा लगता है तो आप भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो साथी ज्वाइन किए हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है इतिहास। इतिहास कहते हैं किसको? इति इति और हास में बढ़ता है। इति मतलब होता है बीती हुई, हास मतलब होता है कहानी। जिसमें बीती हुई कहानियों का अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। जिसमें बीती हुई कहानियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब देखिए, हमारा जो इतिहास था, हमारे जो भारतीय इतिहास था, उस भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। चलिए बताइए फिर से। इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अब हम लोग याद रखना है कि प्राचीन भारत कब से कब तक है, मध्यकालीन भारत कब से कब तक है और आधुनिक भारत कब से कब तक है। तो सिंधु सभ्यता से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो काल था, वह प्राचीन भारतीय इतिहास को बताता है। और 1206 से 1707 ईस्वी तक का जो काल है, वह मध्यकालीन भारत का इतिहास बताता है। उसके बाद 1707 से लेकर 1947 यानी अब तक का, 1707 से अब तक का जो काल है, वह आधुनिक भारत का इतिहास बताता है। तो फिर से बोलिए, सिंधु सभ्यता से 1206 ईस्वी तक प्राचीन भारत, 1206 से 1707 तक मध्यकालीन भारत और 1707 से 1947 तक आधुनिक भारत। यानी 1947 में ही हमारा देश आजाद हो जाता है। तो इतिहास वहीं तक बना। ठीक है, चलिए, अब हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत को खोलेंगे, प्राचीन भारत की सभी टर्मों को देख लेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत में आएंगे, मध्यकालीन भारत को जब देख लेंगे तब आधुनिक भारत में आएंगे। ऐसे प्राचीन भारत से ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, कुछ ऐसी सीमित टॉपिक है जिससे पूछा जाता है। तो फिर भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी आधुनिक भारत का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आने वाले समय में आधुनिक भारत को छोड़कर प्राचीन भारत से ही पूछना शुरू कर दे, मध्यकालीन भारत से ही पूछना शुरू कर दे। तो हम लोग फाउंडेशन में पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास में जो है, प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता से कहां तक? 1206 ईस्वी तक। तो प्राचीन भारत के हर एक टॉपिक को बार बार खोलते चलेंगे और सभी को देखते चलेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 स्रोतों से मिलता है। कितने स्रोत से? 4 स्रोत से। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 स्रोतों से मिलता है। वह स्रोत कौन कौन सा है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। फिर मेरे साथ बोलिएगा, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, अब हम लोग धर्म ग्रंथ को और ऐतिहासिक ग्रंथ को पहले देख लेंगे। उसके बाद हमारे विदेशियों का जो विवरण था भारत में आने वाले का, उसका देख लेंगे और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को देखेंगे। तब प्राचीन भारत हमारा समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग मध्यकालीन भारत में शुरू करेंगे। ठीक है, तब आधुनिक भारत शुरू करेंगे। चलिए, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से संबंधित सबसे पहला संबंध मिलता है हमारा वेद। वेद होता है क्या? वेद को पहले जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन यहां से वेद से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है पूछना। ठीक है, तो चलिए वेद को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि सभी याद रहे।
ठीक है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास जी है। देखिए, वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास, वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास। इसका पूरा नाम कहे तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। ठीक है। वेद क्या है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, यानी कि सबसे पहला धर्म ग्रंथ क्या है भारत का? वेद है। भारत का सबसे पहला धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के रचयिता कौन है? तो वह वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी हैं। अब चलिए, वेद कितना है? तो वेद चार है। वेद कितना है? चार है। वेद कितना है? चार है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए, तो याद हो गया होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार गो वेद है। चारों वेद को याद रख लेना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। अब हमें याद रखना है, क्वेश्चन यहां से क्या पूछता है वह सुनिए। पूछता है सबसे पहला या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पहला या सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे पहला या सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद वाला वेद कौन होता है? अथर्ववेद। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद होता है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके आगे की कहानियों को समझते हैं। देखिए, वेद से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा कि वेद किसे कहते हैं, या वेद क्या है, या फिर डायरेक्ट लिखा रहता है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं? वेद को कहते हैं। आंसर हमारा वेद। वेद की टोटल संख्या कितना है? चार है। वेद हमारा कितना है? चार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पहले ऋग्वेद को देखेंगे, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1068 सूक्त है। 10 मंडल, 1028 सूक्त है, और 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखिए, पूछा क्या जाता है, VVI टर्म है ये। VVI बहुत बार इससे पूछा जा चुका है। कहेगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा है। किसकी चर्चा है? गायत्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में किसकी चर्चा है? तो दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। ऋग्वेद के आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। ऋग्वेद के नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज के पुरुष सूक्त का वर्णन है। चतुष्वर्णीय समाज के पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसे कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय सूक्त, वैश्य। ठीक है। चलिए, तो फिर से हम लोग बोलते हैं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा, सातवें मंडल में दशराग युद्ध, आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को कील कहा जाता है, नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, यानी चतुष्वर्णीय समाज के पुरुष सूक्त का वर्णन है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यजुर्वेद में। नहीं, देखिए, तो इसमें जो है 10,462 ऋचाएं जो था, ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं है, जिसमें जो है इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना किया गया है। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं थे, जिसमें 250 जो है इंद्र के लिए रचना किया गया है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना किया गया है, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। कितना? इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। ठीक है। हुआ ऋग्वेद समाप्त। अब चलिए हम लोग यजुर्वेद में। यजुर्वेद कहता है किसे गद और पद वाला वेद कहा जाता है? तो यजुर्वेद को गद और पद वाला वेद कहा जाता है। किस वेद को गद और पद वाला वेद कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। कहता है किस वेद में युद्ध के विधि विधान का वर्णन है? तो यजुर्वेद में युद्ध के विधि विधान का वर्णन है। विधि विधान का वर्णन है। ठीक है। याद रहेगा, यजुर्वेद में दो चीज याद रखना है, गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। किस वेद में?
युद्ध के विधि विधान का वर्णन है तो यजुर्वेद में, ठीक है। सबसे ज्यादा गद और पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद, ठीक है, खत्म हो गया। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अब आता है अथर्ववेद। सबसे अंतिम वाला वेद कौन है? अथर्ववेद। सबसे अंतिम वाला वेद कौन है? अथर्ववेद। अब देखिए मजेदार वाला बात क्या है। डाइन जोगिन जादू टोना भोग विलास प्यार मोहब्बत नफरत, ये किस वेद में है? प्यार मोहब्बत जखनिए आए, जादू टोना जब भी आए तो याद करना है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा दिया गया था और इसमें जादू टोना भोग विलास वशीकरण सभी का वर्णन दिया गया है, ठीक है। यानी हमारे लाइफ में जितने भी चीज होता है ना, वह सभी चीज का वर्णन किसमें दिया गया है? तो अथर्ववेद में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अथर्ववेद में दिया हुआ है। तो चलिए अब जो है आप एक बार जो है इसे इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, अभी आप सुन लीजिए या 2 से 3 बार सुन सकते हैं, वीडियो जितना बार भी चाहे उतना बार भी सुन सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से ड्राइव किए हैं, आप अपनी कॉपी में भी इसी तरह से ड्राइव कीजिएगा जो आपको याद रहे, ठीक है। नहीं तो आप रटते रह जाइएगा, हिस्ट्री आपका नहीं होगा, आप हिस्ट्री का हो जाइएगा, ठीक है। इसीलिए आप अपना बनाइए हिस्ट्री को, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं वेद के बाद आता है वेदांग। वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की सहायता लिया गया। किसकी सहायता लिया गया है? वेदांग की सहायता लिया गया है। तो वेदांग है कितना? वेदांग है 6, ठीक है। वेदांग कितना है? 6। तो वेदांग को भी हम लोग देख लेते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना किया गया है और वह 6 वेदांग कौन कौन है अब उसे देख लेते हैं। देखिए 6 वेदांग है। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया, ठीक है। वह वेदांग कौन कौन सा है? देखिए पहला है शिक्षा, शिक्षा। दूसरा है ज्योतिष, शिक्षा ज्योतिष। कल्प, व्याकरण, व्याकरण। निरुक्त, निरुक्त, निरुक्त। और छंद, छंद। याद रखिएगा वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना किया गया है। वह है शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद। यहाँ से क्वेश्चन 2 चीज पूछा जाता है, कहता है वेदांगों की संख्या कितना है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। अब कहता है ऑप्शन छांटने के लिए एक और क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो ये 6 को याद रखना है। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, ये सभी क्या है? वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद, ये क्या है? वेदांग है। इसके अलावा जो भी रहेगा वह वेदांग नहीं होगा। चलिए अब वेदांग पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं पुराण, ठीक है। पुराण। अब देखिए पुराणों की कुल संख्या पूछे आपसे तो कितना है? पुराण टोटल 18 को है। कितना पुराण है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। जिसमें 5 पुराण में जो है, 5 पुराण में, 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली दिया गया है। राजाओं की वंशावली दिया गया है। राजाओं की वंशावली, राजाओं की वंशावली। देखिए सबसे पहले पुराण कितना है? 18 है। पुराणों में कितने पुराण में जो है राजाओं की वंशावली दिया गया है? तो 5 पुराण में राजाओं की वंशावली दिया गया है, ठीक है। पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। पुराणों को क्या कहा जाता है? 5वां वेद कहा जाता है। 5वां वेद कहा जाता है, याद रखिएगा
पुराणों को जो है पांचवा वेद कहा जाता है, पांचवा वेद कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली दिया गया है। पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। पुराणों के रचिता पूछे, रचिता, पुराणों के रचिता कौन है? तो लोमहर्ष है। कौन है? लोमहर्ष। लोमहर्ष, लोमहर्ष या इसके पुत्र उग्रश्रवा, इसके पुत्र उग्रश्रवा, उग्र श्रवा, उग्रश्रवा। ठीक है, लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा। तो कहेगा पुराणों की संख्या 18, तो कितने पुराण में राजाओं की वंशावली दिया गया है? 5। पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें पूछता है सबसे प्राचीन पुराण कौन है, सबसे पहले बड़ा पुराण कौन है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। इतना ही पूछा जाता है पुराणों से। चलिए इसको मिटा दिया हम लोग, अब इसको मिटाते हैं, अब और कुछ देखते हैं। चलिए, तो आपने अभी क्या देखा? सबसे पहले इतिहास को देखा कि बीती हुई कहानियों का अध्ययन किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारतों की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। उसके बाद धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी में प्रमुख जानकारी है वेद। वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, यानी सबसे पहला धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। भारत का सबसे पहला धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। ठीक है, वेद कितना है? 4 है। कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं है। गद और पद वाला वेद किसे कहते हैं? यजुर्वेद को कहते हैं। विधि विधान का वर्णन किसमें है? युद्ध के विधि विधान का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। जादू टोना वाला वेद कौन है? अथर्ववेद है। सबसे बाद वाला वेद कौन है? अथर्ववेद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया है। वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन था? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें पुराण। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या, अरे बोलो, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। मेरे साथ बोलना है, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में दिया गया है? 5 पुराणों में दिया गया है। सबसे पहला पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्षि या उसके पुत्र उग्रश्रवा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद, ठीक है, अब देखिए पूछे उपनिषदों की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के बगल में जाकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के बगल में जाकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108। अब आता है हमारा महाकाव्य। क्या आता है? महाकाव्य, महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य जो है वह 2 है। महाकाव्य कितने हैं? 2 है। महाकाव्य कितने हैं? 2 है। महाकाव्य कितने हैं? 2 है। कौन कौन है? या देखिए, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। चलिए देखिए, महाकाव्य कितने हैं? 2 है। महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण। सबसे इसमें यहाँ पर जो पूछा जाता है, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
महाकाव्य कितने हैं? 2। या निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य है? तो महाभारत और रामायण महाकाव्य है, इसके अलावा कोई नहीं है। महाकाव्य कितने हैं? 2 है, महाभारत और रामायण। अब इसमें से एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य जो है आपका महाभारत। कहता है अरे महाभारत होगी, ठीक है। घर में जब स्त्रियां लड़ाई करती है तो कहती है आज महाभारत करेंगे, वही है कि महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्यों की संख्या है कितना? 2। महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। इस बार की ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। तो महाकाव्य की संख्या कितना? 2। उपनिषद की संख्या कितना? 108। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। क्या समझ गए? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है।